गुड मॉर्निंग बच्चों। आज प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ाए थे क्लास 2, 3, 4 और 5 में कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, ये सब बताए थे। आज हम लोग क्लास 3, 4, 5 के लिए लाए हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। आज की क्लास में दो पॉइंट चलेंगे और ये ध्यानपूर्वक से सुनेंगे। जहां पर प्रॉब्लम हो उस प्रॉब्लम को पूछेंगे भी, क्योंकि ये बहुत अच्छे हैं कि किस तरह से हम लोग कंप्यूटर का कैरेक्टर क्या है, उसकी कैसे ये कार्य करता है, कैसे फंक्शन कार्य करता है, ये सारी बातें बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि जब हम लोग कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं, यानी सिस्टम को, आपके पास सारा सिस्टम दे दिया गया और आपको सिस्टम को कनेक्ट ही नहीं करने आता है, तो आप सिस्टम को चला नहीं पाइएगा। तो प्रीवियस क्लास में हम बताए थे कि इसमें जो है कंप्यूटर के 4 पार्ट्स होते हैं, मेनली 4 पार्ट। एक है मॉनिटर, दूसरा माउस, तीसरा कीबोर्ड और चौथा सीपीयू। मॉनिटर में बताया थे हम कि मॉनिटर जस्ट लाइक एक टीवी है, माउस एक इनपुट डिवाइस है जो किसी भी आइटम को सिलेक्ट करने का कार्य करता है। कीबोर्ड जस्ट लाइक एक पेन है, लिखने का कार्य करता है, इसलिए इसे हम लोग टाइप राइटिंग मशीन भी कहते हैं। और सीपीयू जस्ट लाइक ब्रेन, सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर। तो आज इसका डायग्राम के साथ हम लोग सीखेंगे किस तरह से सिस्टम को कनेक्ट किया जाता है और किस पार्ट्स, किस डिवाइस का कितने वायर होते हैं। तो ये मेन पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बना लेंगे। आप लोग अपने अपने कॉपी में अच्छे ढंग से बनाइएगा। मैं यहाँ पर एक नमूना तैयार कर दे रहा हूँ और वायर कनेक्ट करके भी दिखाऊंगा कि किस तरह से कौन सा वायर किसमें कनेक्ट होता है। चार पार्ट्स के अलावा भी और पार्ट्स इसमें मेन बोर्ड दिया जाएगा, यूपीएस रहेगा,
ये आपका स्पीकर है, ये आपका सीपीयू है, ये आपका माउस, और ये आपका कीबोर्ड, और ये आपका यूपीएस, और ये आपका मेन बोर्ड। इतने सारे पार्ट्स, सब कंप्यूटर का मेन पार्ट 4 है, लेकिन और इस सारे पार्ट्स को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ने माउस, इसमें वायर कितने होते हैं, तो सबसे पहले नीचे देखते हैं मॉनिटर। मॉनिटर में 2 वायर होते हैं। कीबोर्ड, कीबोर्ड में 1 वायर। माउस 1 वायर। सीपीयू 1 वायर। स्पीकर 1 वायर। यूपीएस 1 वायर। तो सबसे पहले हम लोग मेन वायर में, मेन बोर्ड में किसी भी वायर को कनेक्ट नहीं करेंगे। तो यहां पर मॉनिटर का 2 वायर है, तो एक वायर सीपीयू में कनेक्ट कर देना है, और एक वायर जो है आपका यूपीएस में आ जाएगा। कीबोर्ड का 1 वायर जो सीपीयू में कनेक्ट हो जाएगा। माउस का 1 वायर जो सीपीयू में कनेक्ट हो जाएगा। स्पीकर के 2 वायर होते हैं, जो एक सीपीयू में चला जाएगा और एक जो है आपका यूपीएस में आ जाएगा। इसके बाद सीपीयू का 1 वायर है, जो आपका यूपीएस में आ जाएगा, और यूपीएस का 1 वायर मेन बोर्ड से कनेक्ट करेंगे। ये आपका सिस्टम अलग अलग पार्ट्स में है, और इस सारे सिस्टम को मिला करके, चारों पार्ट्स को मिला करके एक कंप्यूटर बना है। ऐसा नहीं पूछा जाए कि ये क्या है, ये क्या है, तो इसको बोलेंगे कि कंप्यूटर है, या इसको बोलेंगे कंप्यूटर, या इसको बोलेंगे कंप्यूटर। ऐसा नहीं है। कंप्यूटर के चारों मेन पार्ट्स जो होते हैं, ये चारों मेन पार्ट्स मिलाकर के ये कंप्यूटर होता है, ये कंप्यूटर बनता है। और इस प्रकार हम लोग इस सिस्टम को कनेक्ट करके सबसे पहले हम लोग मेन स्विच को ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद सिस्टम यहां तक लाइन आ जाएगा यूपीएस में, यूपीएस को ऑन करेंगे। यूपीएस के बाद सीपीयू को ऑन करेंगे, सीपीयू के बाद फिर जो है मॉनिटर को ऑन करेंगे, उसके बाद फिर स्पीकर को ऑन करेंगे। और इस जब ऑन करने के बाद सारे पार्ट्स में पावर आ जाएगा, और कुछ क्षण के बाद आपका सिस्टम चालू हो जाएगा। तो किस प्रकार सिस्टम को कुछ देर के बाद सिस्टम जो है ऑटोमेटिक नीचे जो है स्टार्ट लिखाएगा। स्टार्ट जैसे विंडोज का सिंबल आ जाएगा, तभी हम इस सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हैं। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर मिटा दें, ठीक है। अगर नहीं दिखाता है तो आप वीडियो को रोक करके सही ढंग से अपने सिस्टम को कनेक्ट कर लेंगे और अपने अच्छा सा पेज लेकर करके अपना डायग्राम को बना लेंगे। चलिए, हो गया।
चलिए इसके बाद सिस्टम कनेक्ट करने के लिए जब जान जाएंगे तो सिस्टम चलाएंगे ऑपरेट करने के लिए, ऑपरेट कैसे करेंगे। इसका एक पॉइंट हम बताया कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ a computer। फर्स्ट है स्पीड, सेकेंड एक्यूरेसी, थर्ड स्टोरेज कैपेसिटी, फोर्थ वर्सैटिलिटी, तो आप लोग को अभी 4 कैपेसिटी पढ़ना है। आगे की क्लास में एक बढ़ा दिया गया है, फिर आप जैसे ही 8 से पार करेंगे तो इसका बहुत सारे कैपेसिटी पढ़ना है, लेकिन फिलहाल अभी आप लोगों को 5 तक 4 ही पढ़ना है। इसी चारों का विस्तार रूप से हम लोग सुनेंगे। तो सबसे पहला है स्पीड। स्पीड यानी सिस्टम का स्पीड जो है, चार्ज जो है कितना है, उसके अनुसार ये क्या क्या कैसे वर्क करता है, क्या इसमें फंक्शंस है, ये सारे इसमें कैसे नैनो में चलता है या पिको में चलता है, किस तरह से अपना स्पीड को बढ़ाता है। तो स्पीड का पहला पॉइंट है एक कंप्यूटर can do its work at very fast speed। एक कंप्यूटर जो है किसी भी कार्य को बहुत जल्द कर सकता है, यानी इसका स्पीड जो है बहुत तेज है। यानी अगर हम लोग किसी वर्क को जल्द से जल्द करना हो तो कंप्यूटर का इस्तेमाल कर करके उस कार्य को जल्द से जल्द परफॉर्म कर सकते हैं। It can perform thousands of calculations in a second। ये कई हजार वर्क को यानी कैलकुलेशन को बहुत जल्द कर सकता है। सेकेंड में ये किसी भी वर्क को कैलकुलेशन कर सकता है। इसके पास बहुत ज्यादा स्पीड है जिसके कारण जल्द से जल्द कैलकुलेशन कर सकता है। थर्ड है इट इज ए वेरी हाई स्पीड डिवाइस। हाई स्पीड डिवाइस, इसे हाई स्पीड डिवाइस, बहुत हाई स्पीड डिवाइस भी कह सकते हैं क्योंकि इसका स्पीड ज्यादा है जिसके कारण
बहुत जल्द परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है आपका एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का पॉइंट नोट्स करेंगे। ए कंप्यूटर always gives an accurate result. इसकी क्षमता जो है, इसकी एक्यूरेसी रिजल्ट जो है हमेशा रहता है। ये 100% ये रिजल्ट जो है एक्यूरेट देता है। थर्ड है सेकेंड, ए कंप्यूटर never makes mistakes by itself. ये कंप्यूटर कभी भी मिस्टेक अपने आप से नहीं करता है। मिस्टेक जब भी होता है तो यूजर के माध्यम से होता है। कंप्यूटर, क्योंकि उसके पास अपना सेंस नहीं है कि अगर हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो यूजर अगर गलती करता है तभी सिस्टम गलती करता है। ये कभी भी जो है अपना मिस्टेक नहीं कर सकता है। ये एक्यूरेट रिजल्ट 100% देता है। थर्ड है its results are 100% करेक्ट। ये इसका रिजल्ट जो है 100% करेक्ट रहता है, सही रहता है। थर्ड है स्टोरेज कैपेसिटी। The storage capacity of a computer is fast. The storage capacity of a computer is fast. इसकी स्टोर करने की कैपेसिटी बहुत तेज है, बहुत जल्द कर सकता है। It can store large amount of work. इसका कंप्यूटर का जो है किसी भी वर्क को, अमाउंट को या किसी भी चीज को स्टोर करने की क्षमता बहुत बड़ा है, लार्ज है। चौथा है वर्सेटिलिटी। यानी इसकी क्षमता,
इसकी दक्षता क्या है। A computer can do different a computer can do different types of work efficiently कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के वर्क को इफिशिएंटली कर सकता है, यानी जो है ऑब्जर्व कर सकता है। इट कैन डू मेनी टाइप्स ऑफ वर्क, इट कैन डू मेनी types of work at the same time, लाइक, यानी ये जो है विभिन्न प्रकार की वर्क जो करता है, मेनी वर्क्स जो सेम टाइम में लाइक कर सकता है। विभिन्न प्रकार के अगर बहुत सारे वर्क हैं तो सेम टाइम में ये किसी भी चीज को लाइक कर ले सकता है। जैसे में हम लोग ले लेते हैं ग्राफिक्स, प्लेइंग, ग्राफिक्स, प्लेइंग, गेम्स या डॉक्यूमेंट। जैसे सपोज मान लेते हैं कि अगर बहुत सारे वर्क सिस्टम है और एक लैन से जुड़ा हुआ है, तो उस लैन से जुड़े हुए सिस्टम पे कोई बच्चा अपना ग्राफ बना रहा है, कोई प्लेइंग कर रहा है, कोई अपना अपना डॉक्यूमेंट बना रहा है ना। तो कहने का मतलब ये है कि उस सिस्टम पे डिफरेंट वर्क कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के कार्य को कर सकते हैं सेम टाइम में। अलग अलग यूजर होने चाहिए, सिस्टम अलग अलग होनी चाहिए, ग्राफिक्स भी, प्लेइंग, डॉक्यूमेंट, ये सारे वर्क हम लोग यूज कर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, जैसा कि पहले बताए थे कि आज कौन कौन सा पॉइंट बताएंगे। तो एक आपका बचा हुआ है इस चैप्टर में, फंक्शंस ऑफ ए कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर जो है किस तरह से अपना फंक्शन करता है। मैं आज जो है इसका केवल डायग्राम के साथ बता देते हैं, जैसा कि और सारे एक मैं कंप्यूटर का डायग्राम बीच में बना देता हूं और उसमें सारा वर्क बता देते हैं कि इस तरह से फंक्शंस होता है। जैसा कि हम एक कंप्यूटर का डायग्राम बनाए थे, तो वो फंक्शंस कैसे काम करता है। फंक्शंस ऑफ ए कंप्यूटर तो इसमें हम लोग बहुत सारे वर्क कर सकते हैं, बहुत सारे फंक्शन है इसमें, है ना। कंप्यूटर का फंक्शन जो है कोई अंत नहीं है, क्योंकि इसका जितने ही गहराई में जाओगे उतना ही इसका फंक्शंस मिलते जाएगा और इसका कोई भी पूरा कंप्लीट फंक्शंस रहता है।
और किसी में जैसे मान लेते हैं कि बच्चों को पढ़ाना ही है तो बच्चे को जो है DCA तकला ही रहता है, ठीक है, 8-9 तकला जो है मतलब कि DCA तकला ही रहता है। और DCA में हम लोग पढ़ देते हैं कमांड, यानी डॉस हो गया, डॉस में कमांड, एडिट, नोटपैड, वर्डपैड, है ना। ये सारा जो है उसका फंक्शन बताया जाता है, स्टेप बताया जाता है और उस तरह से हम लोग अपने सिस्टम पे वर्क करते हैं। तो हम लोग कंप्यूटर का कार्य फंक्शन जो है क्या है, तो पहला आपका सबसे पहले हम देखते हैं कंप्यूटर सपोर्ट है, ठीक है। ये पहले बार भी और करके आपको कनेक्ट करके बताया है। तो मैं एक डिवाइस बना दिया हूँ जो आपका ये CPU है और ये आपका माउस है। तो इसमें आप चाहे तो पॉइंट दे करके लिख सकते हैं और हम जो है इंडिकेट करके भी लिख सकते हैं। तो पहला पॉइंट, इट कैन help you to draw and paint, help you to draw and paint, यानी इसकी सहायता से जो है हम लोग ड्रा कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। इट कैन शो यू ए मूवी, इट कैन शो यू ए मूवी। इसकी सहायता से हम लोग मूवीज भी देख सकते हैं। इट कैन डू वर्क वेरी फास्ट एंड सेव द टाइम, सेव द टाइम। इसकी सहायता से हम लोग वर्क को फास्ट कर सकते हैं और जब वर्क जल्द हो जाएगा तो आपका समय सेव हो जाएगा, समय बचेगा। इट कैन हेल्प यू प्ले गेम्स, इसके सहायता से हम लोग कंप्यूटर पे गेम भी खेल सकते हैं। इट नेवर makes mistakes and never gets tired, it never makes mistakes and never gets tired। इसकी सहायता से हम लोग
जो गलती है उसको सुधार सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये खुद गलती करता नहीं है। नेवर मेक मिस्टेक्स, कभी नहीं जो है ये गलतियां सिस्टम करेगा, क्योंकि ये जो है ऑटोमेटिक है और ये जब यूजर गलती करेगा तभी इस गलती कर सकते हैं। इट कैन स्टोर मेनी इंफॉर्मेशन,